हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a metallic rod of length 20 centimeter is placed in north south direction and is moved at a constant speed of 20 meter per second towards east. The horizontal component of Earth's magnetic field at the place is 4 into 10 to the power minus 3 Tesla and the angle of dip is 45 degree. The EMF induced in the rod is in millivolt. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक रोड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसको रखा गया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर और मूव किया जा रहा है कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ. तो हमें इसका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसके अंदर वो फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा वो हम देख लेते हैं. तो हम देखेंगे यहाँ पे की कंसेप्ट के रूप में कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जाएगा. तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ की. इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ई से और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास V क्रॉस B डॉट L. तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ओनली. डायरेक्शन की कोई यहाँ पे बात नहीं हो रही है. तो जब मैं इस वैल्यू को क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट के बाद में डायरेक्ट लिखूंगा तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी VBL के इक्वल. और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई का. ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड. तो ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा. हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो हमारी रोड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर है कुछ इस तरह से. ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी. इसको मूव करवाया जा रहा है ईस्ट की तरफ तो ये वेलोसिटी v हो जाएगी. और अब हमें चाहिए हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है ईएमएफ का, ये है VBL के इक्वल टू VBL. हमने फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर जब देखा कि V क्रॉस B डॉट L है तो यहाँ पे जो ऑल कंपोनेंट है वो किस में होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए. ऑल कंपोनेंट शुड बी परपेंडिकुलर. यानी कि आपस में इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए. 90 डिग्री क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो V क्रॉस B के बाद में डॉट प्रोडक्ट है. यदि ये एक दूसरे के बीच, इनका बीच का एंगल यदि 0 डिग्री हुआ तो डॉट प्रोडक्ट को जब सॉल्व करते हैं तो कोस थीटा आता है. कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो साइन 90 की होती है यानी कि 1 आ जाएगी. लेकिन V क्रॉस B जो है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है. क्रॉस प्रोडक्ट किससे हल होता है, साइन से. तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री. तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. ठीक है, इसलिए ये तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए. परपेंडिकुलर होगा तो V क्रॉस B क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री. 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है. और इसके बाद में डॉट प्रोडक्ट है तो वो कोस 90 जीरो नहीं कर पाएगा, इसको कोस 90 क्या नहीं कर पाएगा, जीरो नहीं कर पाएगा. इसलिए इन दोनों के, इन सभी के बीच का एंगल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए आपस में. तो इस कंडीशन के लिए मेरे को B चाहिए. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वो तो B के बीच में क्या हो जाएगा, ये B हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो V और B के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री. तो इसको तो मैं नहीं ले सकता, मेरे को चाहिए यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट. तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि जो डिप एंगल है वो कितना दे रखा है, 10 डेल्टा. डिप एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री. और इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास, BV/BH. और 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1045 डिग्री. 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, BV इज इक्वल टू BH आ जाएगा. ये डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है. ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि ये कितना है मेरे पास, 45 डिग्री है. तो ये कितना आ जाएगा, BV और BH की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी. अब मैं जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का वो फाइंड आउट कर सकता हूँ. वो किस प्रकार से होगा, V की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 20 को क्या दे रखी है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला. और जो L है इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर को मैं चेंज करके मीटर, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 16
इंटू 10⁻³ वोल्ट, यानी कि 16 मिली वोल्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 16 मिली वोल्ट। सो 16 मिली वोल्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.